जो पिछले इसमें जो विमोचन विधि थी उसके बारे में जरा फिर बाद में करना। विमोचन विधि के बारे में था। विमोचन के बारे में बताया हुआ स्पष्टीकरण सुनकर आप ये विचार कर रहे हैं हमने 21 साल से आपके कहने के अनुसार विमोचना विधि किए और उसके अनुसार ये आचरण का पालन पालन किया। अब आप कहते हैं कि विमोचना विधि ऐहिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं नहीं थे। अगर ये बात आप हमें पहले ही बताते तो 24 साल हम ये कष्ट नहीं उठाते। ये दादाजी फरमा रहे हैं, नहीं उठाते। इस इस संबंध में मैं आपसे पूछता हूँ, आप दाढ़ी किसके लिए बनाते हैं? इसके लिए क्यों संजीव? क्या हुआ भाई? आप दाढ़ी किसके लिए बनाते हैं? बाल किसके लिए बनाते हैं? अच्छे कपड़े किसके लिए पहनते हैं? यानी ये सब जो आप करते हैं वह खुद खुद के लिए करते हैं या दूसरों के लिए करते हैं? आप स्वच्छ आप स्वच्छ और सुंदर दिखें इसलिए ये सब करते हैं। संदीप भाई बोल रहे हैं कि वो अपनी बीवी के लिए बनाते तुम तो बहुत सुंदर हो। हैं। संदीप भाई बोल रहे हाँ, हैं, ये बोल रहे थे ये करते होंगे इनको। इस बार ये सुबह पूजा करने आते हैं तब वैनी तुमने कभी इनका मुंह देखा है? इतने इनके माथे के ऊपर। अब देखिए ये तो मैंने इनको जाते पे इनको मैं संभालता हूँ ये ऐसे डंडे से। तो ये जाते पे ये इनके ये है इतना लगा हुआ। अगर आप सबको दिख रहा हो तो इसके इसके चारों तरफ अभी पोछा हुआ दिख रहा है। किसके लिए करते हैं? इसका अर्थ ये है कि ये सब करते समय आप दूसरों के लिए जीते हैं। करने के लिए आप दूसरों के लिए जीते हैं। फिर हमारे पास आने के बाद आप सिर्फ खुद के लिए ही क्यों मांगते हैं? आप खुद के लिए ही क्यों मांगते हैं? आप गुरु दक्षिणा के तौर पर तांबे का पैसा रखते हैं और कहते हैं हमें दुआ के रूप में सोने का पैसा दीजिए। हमारी अन्य कुछ मांग नहीं है। इतनी ही मेहरबानी रखिए बस। गुरु गुरु मार्ग में आपको नारायण अवस्था प्राप्त करनी है। इसका अर्थ है आप अपने जीवन खुद के लिए ही नहीं तो औरों के लिए जीना है। इसका आपको जो किसी युग में नारायणी अवस्था का प्रचार नहीं हुआ, किसी युग में नहीं हुआ। नारायणी अवस्था देने के लिए आपको नर से नारायण बनाया। सिद्ध नर से नारायण यानी इसमें नर से नारायण ये शाब्दिक लफ्ज है। इसमें कोई स्त्री और पुरुष का सवाल नहीं है। आपको बनाया, क्यों बनाया कभी विचार किया? समाधान तुमने किया? वैसे बहुत सुबह को हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्ण। अरे ये क्या कर रहा है भाई? नर से तुम्हारे पहले ये पांचों कोष नाभि हृदय कंठ ललाट और गरम, ये शुद्ध किए। ये शुद्ध करने के बाद ये दीक्षाएं आपको आपके कोषों को दी। जब कोषों को ये दीक्षाएं दी तो इन दीक्षाओं से आपको क्या मिला? भूल सकते। यानी आपने मुझसे आके हाथ मिलाया तो जो मेरी दुआ है वो दी। आपको क्यों कहते हैं कि अच्छा भाई तुम्हारी तबीयत बुखार है तुम्हें, ये ले ये ऊदी खा लेते हैं। ये ऊदी आपको दी और ऊदी देने के बाद आपने टीका किया और उसी ऊदी से और उसी ऊदी को आप आपके सर के पीछे फेंक दिया। ये निराकरण भी है, ये ऊदी भी है और ये आपके बीमारी का को दूर करने का आशीर्वाद। आशीर्वाद भी है। आपने गुरु प्रसाद में पढ़ा होगा कि दादा ने एक एक जगह कहा है कि ये जो कुछ भी मैं दे रहा हूं ये आपको कब मिलेगा? जो कुछ भी मैं आप इसे कारण दीक्षा ये किसी युग में नहीं हुई। जब राम और कृष्ण भी थे तब भी ये कारण दीक्षा नहीं हुई। कृष्ण भगवान ने जरूर इसको अर्जुन से को मजबूर किया कि जब उसने मजबूर होके कृष्ण भगवान से ये कहा कि अब छोड़ दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार। तो उसने पूछा था ये उनसे कि मैं कैसे अपने बहन भाइयों को मार सकता हूँ? तो उन्होंने कहा अच्छा, इस लड़ाई की फील्ड में जो कि तलवार लिए तेरे ऊपर खड़ा हुआ है वो सब बहन भाई हो गए तेरे। तो ऐसा रास्ता के ऊपर ये बनाए। यानी सबसे पहले आपको आप आपके शरीर को शुद्ध किया, पंचकोश पंच तब तन्मात्र। आपको दूसरों के काबिल बनाया, तब कामकाज शुरू हुए। कामकाज का मतलब क्या है? आपने किसी को ऊदी दी तो अभी गए नहीं मिसेस सुबीर समाधान, हाँ, आपको रोजाना 5 मिनट के लिए क्यों बुलाता हूँ? निराकरण है ना। और अगर 3 दिन तुम नहीं आती हो तो निराकरण नहीं होता तुम्हारा। खैर एक और वजह भी है, तुम्हारा पतिदेव भी वजह है। तो ये इसमें जो कुछ भी है वो दूसरों के लिए है। आज आज ये मुलाकात क्यों है? अभी 20 लोग हैं तो 20 से कम 60 लोगों को ये मुलाकात पहुंचनी चाहिए। इसमें से एक नर्स तुम्हारे काम है, एक तुम्हारे काम का है, एक तुम्हारे काम का है, एक तुम्हारे काम का। ये नारायणी अवस्था। नारायणी अवस्था जब दी गई तो 5 जगह हुई वो। गोवा दादाजी, बॉम्बे दीपक भाई, दिल्ली विजय भाई दादाजी का लड़का, कराड़ जहां पर के
विठोबा का है, कराड़ में लक्ष्मण राव, नहीं राम बाबू। पुणे में। तो इस सूरत से इन इन 5 आदमियों को वहां के जो वो थे, क्या कहते हैं, गुरु बंधु, उन जैसे आप लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं वहां इकट्ठे करे, और उनको ये अवस्था थी। मानव के जीवन में विद्या, संतति, संपत्ति, ये प्रधान जरूरतें हैं। आपके 5 ऋणानुबंध में जो दोष हैं, उनके कारण आपकी दैहिक समस्या निवारण नहीं हो रही है। दैहिक अवस्था आपकी निवारण नहीं होती है, क्योंकि आपको कौन रोकता है, जो आपकी दैहिक अवस्था को? अरे इन्हें प्रसाद दे। दैहिक अवस्था को कौन रोकता है? आपके कर्म। आपको उसका लाभ नहीं होता। अभी आपको मैं एक बहुत बड़ी मोटी सी बात बताता हूँ। ये सक्सेना साहब हैं, इनका रिटायरमेंट हो गया और ये सब अभी फ्री हो रहा है। तो मैंने इनसे कहा कि सुबह को 7 बजे मंदिर में आओ, बाबा की सेवा करो। आप समझे? तो सेवा क्या करना क्या है? जरा उंगली लगा दिया, मुंह पे लगाना था कि तेरी बीवी क्या खूबसूरत हो गया। तो बाबा के मस्तक पे बिंदी तुमने लगाई, तो क्या तुमने किया? कौन से कौन सी पुण्य आई है यहाँ? तुम्हारी सोच। आज तुमने क्या करना है, किस रूप से करना है। और उसके अंदर आपके क्या है? बाबा की दुआ है। यानी फर्ज कर लीजिए कि आप उसके अंदर अपनी इच्छा, वासना के साथ कर रहे हैं, तब क्या होगा आपको? वो उस आदमी को नहीं जाएगा, आपको जाएगा। ये ये अवस्था है नारायणी अवस्था। इसलिए ये ऊदी है। ऊदी देते वक्त यहाँ के सेवक हैं, समाधान, तुम, और कौन है यहाँ? माधव, संजीव जी। संजीव। हाँ? हाँ। तो ये ऊदी देते वक्त बहुत प्यार से, दिल से ऊदी देनी चाहिए। इधर आ, ले ऊदी। ये ऊदी देना नहीं हुआ। ये तुम्हारा दोष, तुम्हारे ऊपर दोष असर हो गया। विधि एक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं थे। अगर ये बात आप हमें पहले ही बताते, तो 21 साल हम ये कष्ट नहीं उठाते। इस संबंध में मैं आपको पूछता हूँ, आप दाढ़ी किसके लिए बनाते हैं? दादा पूछ रहे हैं, आप दाढ़ी किसके लिए बनाते हैं? आप समझ गए? तुमसे रोज कहता हूँ कि दाढ़ी शाम और सुबह बनाना शुरू कर दो। धन्यवाद। बाल किसके लिए बनाते हैं? अच्छे कपड़े किसके लिए पहनते हो? यानी ये सब जो आप करते हैं,
वह खुद के लिए करते हैं या दूसरों के लिए? आप स्वच्छ और सुंदर दिखें इसलिए ये सब करते हैं। तो सुंदर किसे दिखें? सबसे पहले तो अपनी बीवी को दिखें। क्यों? वो तो नहीं हंस रही है, तुम ही हंस रहे हो। इसका अर्थ ये है कि ये सब करते समय आप दूसरों के लिए जीते हैं, फिर हमारे पास आने के बाद आप सिर्फ खुद के लिए ही क्यों मांगते हैं? आप खुद के लिए क्यों मांगते हैं? माधव कामकाज करते हैं, नृपेंद्र आया नहीं है, कामकाज करता है। तुम भी कभी कभी कुछ चंगा लड़ा देते हो। तो इसलिए तुम्हारा नाम क्या है? सेवक। साधक नहीं हो तुम। साधक यहाँ एक ही है, जो आसन पे बैठा है। ये आसन किसका है? दादा महाराज का। और आप सब लोग, हम सब लोग बहुत लकी हैं कि इस आसन आसन का प्रतीक 8वें सेमिनार में माटुंगा कल्चरल सोसाइटी बॉम्बे के अंदर 1400-1500 आदमी के बीच में आप ये इस सेंटर के लिए दिया गया। दादा खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि तेरे में हिम्मत है तो उठा ले। तो मैंने कहा कि हिम्मत इसलिए नहीं है कि इसको उठा के भाग जाऊं, हिम्मत इसलिए कि दूसरों को कितना भला होगा। तो उन्होंने कहा, अब तू ले जा, अब तू ले जा। और वहां पर ये कारण दीक्षा, महाकारण दिशा दी गई। आप गुरु दक्षिणा के तौर पर तांबे का पैसा रखते हैं और कहते हैं हमें दुआ के रूप में सोने का पैसा दीजिए। हमारी हमारी ये कुछ तुच्छ मांग नहीं है। इतने ही मेहरबानी रखी है बस। गुरु मार्ग में आपको नारायण अवस्था प्राप्त करनी है। इसका गुरु मार्ग में आपको नारायण अवस्था प्राप्त करनी है। इसका अर्थ है अब आपने केवल खुद के लिए ही नहीं तो औरों के लिए जीना है। औरों के लिए जीना है। आपको एक बहुत ही, जो मैंने पहले भी आपको बताया है, बेटा इसे टेढ़ा मत करो। ये ऊदी जो है, हाँ, तो दोनों दोनों जो वो है, ये दुकान पे अलग ये उड़ाते हैं, एक वो है। इसमें जो वो है अष्टगन, अष्टगन नहीं, लुबान लुबान लुबान। लोबान, लोबान उसमें मिक्स हो जाता है। मैं क्या कह रहा था? औरों के लिए जीना है। अपने लिए नहीं, औरों के लिए जीना है अपने। तो जब नारायणी अवस्था दी गई तो दादा ने, माधव
करीब 1500-1600 आदमी बैठे थे। तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ। दादा को ये पता थी कि ये आदमी अपने लिए जिंदा नहीं है। तब ये महाकारण दीक्षा दी। आप मानवों के ये जन्म में गत जन्म धारण हुआ है, ये जन्म में गत पिछला जन्म धारण हुआ है, उसे बाहर निकालने के लिए तथा आपके काया वाचा मन में जो अशुद्धता है वह सब निवारण करने के लिए विमोचना विधि और दीक्षांत विधि किए हैं। विमोचन विधि की प्रार्थना में लिखा है, विमोचन विधि की प्रार्थना में लिखा है, हमें तथा हमारे परिवार को विद्या संतति संपत्ति का लाभ प्राप्त हो। इसलिए विमोचना विधि होने के लिए ये संकल्प है, होने के बाद आपके अपने बैंक अकाउंट देखे हैं कि उसमें कितने अधिक पैसे जमा हुए हैं, कितने अधिक पैसे जमा हुए हैं। सच है ना? लेकिन विमोचन विधि की प्रार्थना में विद्या संतति संपत्ति ये शब्द ये शब्द हैं, ये संपत्ति ये शब्द अहित के बारे में नहीं नहीं है। आपको पारमार्थिक संपत्ति प्राप्त हो, इसलिए ये विधि कराए थे, इसलिए ये विधि कराए थे। लेकिन आपने इनका आस्था पूर्वक विचार नहीं किया। मानवों के जीवन में विद्या संपत्ति संतति ये प्रधान जरूरतें हैं, ये प्रधान जरूरतें हैं। आपके 5 ऋणानुबंधों में जो दोष थे उनके कारण आपकी अहिक समस्या निवारण नहीं हो रही थी। दोषों के कारण आपके ऋणानुबंध आपके अपने जीवन में विद्या संतति संपत्ति प्राप्त होने में रुकावटें निर्माण कर रहे थे। अब विमोचना विधियों के बाद आपके आपके जीवन दोष मुक्त हुए हैं। आपके जीवन दोष मुक्त हुए हैं। आपके ऋणानुबंध अनुकूल करके करके दिए हैं, इसलिए आपको विद्या संतति संपत्ति अपने आप ही मिल गए हैं। विमोचना विमोचन किए हैं आपके, तो आपको ये ऑटोमेटिकली मिल गए हैं। संपत्ति अपने आप ही मिल गए हैं। आप अज्ञानता के कारण दीक्षा तक की सिद्धता ऐहिक प्राप्ति के लिए व्यर्थ खर्च करते हैं। विद्या संतति संपत्ति ये आपकी 3 जरूरतें आपको प्राप्त न न होने में क्या अड़चने थी? अड़चने थी आपके 5 ऋणानुबंध के दोष। आपके 5 कौन से 5 ऋणानुबंध? नाभि हृदय कंठ ललाट एंड ब्रह्मरंध्र। ऋणानुबंध वो कोश है, ये जो है कोश है। ऋणानुबंध है मातृ पितृ ऋणानुबंध, अच्छा, हाँ, ऋणानुबंध। इधर आना। ये देखिए आप, ये जन्म में आपके जन्म जन्मांतर और जन्म कर्म गुरु रूप करते हैं। तो गुरु ये तत्व आपके अगले जन्म में जन्मता ही आपके साथ आएगा और आपके आगे के अनेक जन्मों में गुरु
आपके साथ होंगे, तब आपके अगले जन्मों में आपके अन्य ऋणानुबंधों का विचार करने का कोई कारण नहीं होगा। यानी ये दोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले जाएंगे। अभी अभी छोटे बच्चे किसके हैं? उसकी दिविज की लड़की है। हाँ, सुनीता। तो आप ये समझ लीजिए कि वो दो, एक अंग्रेज, एक इंडियन। मगर इस जन्म में अंग्रेज और इंडियन है। आए कौन से जन्म, किसके माँ बाप से हैं? और फिर वो बच्ची कौन क्या हुई? हाँ, मतलब फिर उस बच्ची से, क्योंकि इंडियन हिसाब से तो बाप के नाम से बच्चे का बच्चे का ऋणानुबंध होता है। तो मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। यानी अगर आप उस बच्ची को मेरी गोद में देंगे तो वो बच्ची मेरी आंखों को देखे। आप अपने माधव को देंगे तो माधव की आंखें देखेंगे, आंखें, और हंसेगी। अब बोल तो सकती नहीं, वो तो नेचुरल है। बैठी बैठी। भाई ये पैसे तो हम खर्च करते हैं। मैं इंडिया नहीं आऊंगी। ये हाँ, ये ये जो तुम पानी से कर रही हो, ये फिर काले हो जाएंगे। ये तुम इसको ये लगा के और रख दो। जब ये बिल्कुल सफेद दिखने लगे, सूख जाए, तब इसको पोंछो। पोंछने के बाद इसके ऊपर ये क्या कहते हैं, फिर पानी मत लगाओ। फिर उसके बाद ये टॉलगेट लगाओ। समझिए नहीं समझे? पहले पानी से टॉलगेट लगाओ। इसको हाँ, ये छूट गया। छूटने के बाद इसे आप साफ कर दो। साफ करने के बाद अब जो टॉलगेट लगाओ, वो सूखा लगाओ। और वो जो वो टॉलगेट सूखा जो है वो काला पड़ जाए। एक उदाहरण देते हैं। पति पत्नी में वार्तालाप होते हैं। पति पत्नी में वार्तालाप होते हैं। पत्नी अपने पति को प्यार प्यार से कहती है, हमारा 7 जन्मों का साथ है। अरे आप सो गई? वो कह रहा है 7 जन्मों का साथ है आपका। साथ है, अगले 7 जन्म आप ही मुझे पति के रूप में चाहिए। पत्नी की ये बात पर आप विश्वास रखते हैं और कहते हैं, हाँ जरूर जरूर, तुम जैसी बीवी मिलना मेरे भाग्य ही है। मेरे कितने खुश है, मेरे भागी हैं। इसी तरह गुरु भी अपने शिष्य से कहते हैं, इस जगत के अंत तक तुम मुझे शिष्य के रूप में चाहिए। क्या ये अतिशयोक्ति शयोक्ति है? यानी हाँ, अतिशयोक्ति है। बहुत बड़ा करके, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा, हाँ। आप अपनी पत्नी की बात पर विश्वास विश्वास करते हैं और
और हमने आपको भरोसा दिया कि अगले अनेक जन्मों तक हम आपके साथ हैं, तो हमारा इस बात पर आपको विश्वास नहीं है। श्री गुरु ने ये निश्चिंतता से कहा है। श्री गुरु का कहना शाश्वत है, इससे बड़ा और कोई कोई आपको यकीन नहीं दे सकता। शाश्वत है। आपके लिए ये कितना बड़ा भाग्य है। आपने नर अवस्था में जन्म लिया था। आपने नर अवस्था में जन्म लिया था, यानी आप इंसान नहीं थे। हाँ, मेल एंड फीमेल का सवाल नहीं है। नर अवस्था आपने जन्म लिया था। गुरु कृपा आशीर्वाद से आपका जीवन विकसित किया है और अब आपको नारायण अवस्था प्राप्त हुई है। अब आपका काम है इस नारायण अवस्था को नारायणी करना, यानी उदी देते वक्त आपका हृदय इतना कोमल होना चाहिए कि अगला आदमी को बुद्धि नहीं, उसका हृदय में समझ आए। गुरु के आशीर्वाद से आपका जीवन विकसित किया है और अब आपको नारायण अवस्था प्राप्त कराई है। इसलिए आपका चैतन्य उत्तम रीति से ओंकार साधना धारण कर पा रहा है धारण कर पा रहा है। आज आप लोगों को एक ये बात बताऊं, जब ये सामूहिक साधना शुरू हुई तो ये सामूहिक साधना बेलगांव से शुरू हुई। याद है तुम्हें? तुम थे या नहीं थे शायद। करीब 1400-1500 आदमी सब जगह से इकट्ठे हुए और एक साधना वहां पर हुई और मुलाकात हुई। तो वो साधना करने के लिए, बैठने के लिए दादा बेहोश हो गए। इतनी सख्त उनके शरीर को वो धारण हुई और फिर उन्होंने कहा कि आज मेरे अनेक भक्त, चूंकि वो जो आदमी हम सब लोग थे, जो भी थे, 3-4 हजार आदमी, वो सब उन हाल में जगह नहीं थी। इतने पंत महाराज के आदमी थे। क्योंकि क्योंकि पंत महाराज के पास क्या है? शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म है पंत महाराज के पास। ये शब्द ब्रह्म दादा को पंत महाराज ने सबसे पहले आरती से दिया। जब ये माता देवी आरती हो गई तो उसके बाद दादा ने सेमिनार लेना शुरू करी। तो एक सज्जन, शायद बॉम्बे में आते थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, तो उन्होंने दादा से पूछा कि ये शब्द ब्रह्म क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए है? वो मुसलमान थे, वकील भी थे वो। तो दादा ने कहा कि नहीं, ये हिंदुओं के लिए नहीं है। तो दादा से पंत महाराज ने राधी को पता है क्या कहा? उन्होंने कहा दादा से, उन्होंने पंत महाराज ने, कि तुम अभी एक आरती लिखो। रहम नजर करना साईं, बच्चों का पालन करना साईं साईं। रहम नजर करना साईं, बच्चों का पालन करना साईं साईं।
मैं अंधा हूँ, मैं अंधा हूँ। बंदा हूँ पर मुझको प्रभु दिखलाना साईं, मुझको प्रभु दिखलाना साईं, साईं रह करना। ये है। अनवर भाई भी थे वहां मौजूद, और ये उर्दू की 4-5 कव्वाली उस वहां पर हो गई है। अनवर भाई उर्दू के बहुत अच्छे कव्वाली करते थे, उन्होंने लिखी, और वो कव्वाली आरती में, सब किताब में है ये। मोहब्बत के दाता जमाने के मालिक, मेरे साईं बाबा की मेहमानी रात। इसका प्रत्यक्ष अनुभव मतलब, अब आप दैनंदिन ओमकार साधना में तन्मय होते हैं। ये किस तरह से होते हैं, फिर से सुनिए। तो आप साधना में तन्मन होते हैं, ये किस तरह से होते हैं, ये तन्मन आप सुनिए। आप सबको सुनना जरूरी है, जो लोग यहाँ पर अभी प्रिया खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, और जब तक मैं नहीं कहूं खड़ी रहना। सो रही है। फिर से सुनिए। आपका ये जन्म का मनोमय कोश, आपके गत जन्म के मनोमय कोश कोश के कारण कार्यान्वित होता है। गत जन्म, पिछले जन्म के कार्यान्वित होता है। आपके गत जन्म में आपकी जो इच्छा, अपेक्षाएं, वासनाएं पूर्ण नहीं हुई थी, वे आपके इस प्राप्त जन्म में आपके गत जन्म के मनोमय कोश के रूप में धारण हुई हैं। मनोमय कोश के रूप में धारण हुई हैं। वस्तुतः जन्म उत्पत्ति मीमांसा के अनुसार गत जन्म का आनंदमय कोश, पिछले जन्म का आनंदमय कोश साथ लेकर आपने जन्म लेना चाहिए। अब ऐसा है, जन्म लेना चाहिए। मैं पीछे एक बात कह रहा था कि इसीलिए दादा ने, आप ये समझ लीजिए कि हम करीब 15-16 लोग लंदन गए थे। दीपक, यानी सब सेंटर के वो थे, साधक। और वहां पर जाने के बाद लंदन में एक मिस्टर उनावने थे, वो दादा के साथ में गए थे जहाज, हैं, दादा के साथ में जहाज में गए थे, पानी के जहाज में। पानी के जहाज में जा रहे थे, वहां दादा को मिले, और उनसे उनकी बहुत दोस्ती हो गई। तो उन्होंने कहा रहते हैं, तो उनका, मैं चर्च के सामने मेरा मकान है, वहां रहता हूँ। तो वहां पर जाके दादाजी उनके साथ ठहरे। फिर बाबा ने क्या कि नहीं, उनके साथ मत ठहरो, उनकी बीवी नाराज होती है, तुम जाके चर्च में ठहरो। तो चर्च में ठहरते थे। तो रोज शाम को वहां पर एक लेडी है, लेडी, है, एक लेडी थी वहां पर। नहीं, लेडी जो थी, वो जो एक, जो दादा के दोस्त बने, जो शाम को आते थे, डॉक्टर गोकुल ब्रूम, डॉक्टर ब्रूम, है। डॉक्टर ब्रूम। एक थे मिस्टर जॉन भी आते थे, और एक डॉक्टर ब्रूम भी आते थे। डॉक्टर ब्रूम तो ऑस्ट्रेलिया के। डॉक्टर गुरु, डॉक्टर गुरु आते थे शाम को 7 बजे, और वो वहां पहुंचते थे। तो दादा उनके इंतजार करते थे। जैसे ही वो आए तो 2 शराब के गिलास रखे, एक उनके लिए बनाया और एक अपने लिए बनाया।
क्योंकि वो कहते थे मैं अकेला नहीं पीऊंगा, उनका मैं इसमें ही पी रहा हूँ, आप देखिए कि ये गिलास अपने आप खाली हो जाएगा। तो वो रखे रखे गिलास जो था खाली हो जाता था, और डॉक्टर गुरु की उस बोतल को खत्म कर देते थे। फिर दादा और डॉक्टर गुरु वहां उसमें चर्च में खाना खाते थे, दादा सो जाते थे, नावने की यहाँ, और वो अपने घर चले जाते। ऐसा करते करते 3 महीने गुजर गए। ये सब वहां पर दादा ने ये ताबन सीख। तो अपने गिलास को दादा क्या करते थे, नहीं, कभी तो जो उनके चारों तरफ हो जाते थे उनको पर चले जाते थे, और कभी ऐसे, कभी ऐसे ऐसे काम किए दादा ने कि कोई कहेगा कि ये, ये गुरु थे, ऐसा है। और ऐसा नहीं है, ये सब उन्होंने अपने निवेदन में लिखा है कि मैंने ये किया। डॉक्टर गुरु को, यहाँ एक किताब है डॉक्टर गुरु जो दीपक ने लिखी है। वस्तुतः जन्म उत्पत्ति मीमांसा के अनुसार गत जन्म का आनंदमय कोश साथ लेकर आपने जन्म लेना चाहिए, अब लेना चाहिए। लेकिन ये दुनिया छोड़ने से पहले आपको अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए, और मरने से पहले आप अरे भाई इतना जोर क्यों लगा रही हो, ये चांदी है। ये समझता है, परंतु हर बार आपको मने में कोश लेकर ही जन्म लेना पड़ता है। आपके मनो में कोश में अनेक विषय, इच्छा, वासनाएं होती हैं, जो पूर्ण ना होने के कारण आपके उपभोग के लिए आपको जन्म लेना पड़ता है। यानी जो आपकी इच्छा वासना बची हुई है, उनके कारण भी आप, ये एक कोष है ये, और ये क्या है, दाबी लेना पड़ता है। और जन्म के समय आपका गत जन्म का मनोमय कोश आपके साथ आता है। अब जो नया जन्म लिया आपने, और उसके साथ जो कोश आया, वो उसमें मर्ज हो जाते थे, जो कि अब नहीं होते जन्म के मनोमय कोश से। लेकिन इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि आपकी सिर्फ इच्छा थी, और वो आप कुछ पूरी हुई और कुछ नहीं हुई, ये सब जने सुनो। और एक वो है इच्छा वासना, यानी उस वासना से आपके मौत, आप ये मरने से पहले भी आपको 3 घंटे और जिंदा रहना पड़ा, क्योंकि वो वासना का कुछ अंश, और उससे देखे परमात्मा आपके प्राण निकाल। इच्छा वासना, निरंजन, इधर आओ, ये डिब्बी लाओ। तुम्हें एक दफा बैठ के सिखाना पड़ेगा, इन सबको बेचारियों के नाम बदनाम कर रहे हो। क्या कहा मैंने, बेचारी लिखा, बेचारियों। उसको, उसी को कागज में लौटो। नहीं, एक कागज में, एक आदमी एक ही डिब्बा दो। और ये देख रहे हो तुम, ये चारों तरफ ये कॉलगेट लगा हुआ है। तो इस उदी उदी का जो
अस्तित्व है वो खत्म हो गया। और ये सफा करना बहुत जरूरी है। तो जब इसे निकाल दोगी तब अब तुमने यहाँ पर पानी से कॉलगेट लगाया और इसे रख दिया, तो मुझे ही साफ करना पड़ेगा। नहीं, उनका नहीं। दीजिए हम डाल के फिर सब वहां पर रख लेना, प्रार्थना के ऊपर एक रख दो। ये पता है कौन है? कोलकाता। कोलकाता के नीलांजन। नीलांजन। आपकी ये जन्म के मनोमय कोश से एक रूप होकर उसे अपना कार्य करने ही नहीं देता, अपना कार्य करने ही नहीं देता। जिस काम के लिए आप किसी को 10 रुपए दे रहे हैं तो गुम जाएंगे। वह अपूर्ण रह गए अपने खुद के गत जन्म के विषय ये जन्म के देह माध्यम द्वारा पूर्ण करने के प्रयत्न करता रहता है, और वह ऐसा ही करेगा। ये सत्य है। वह सत्य है, सच है कि वो गत जन्म का उसके पास दोष भी है, वो भी है। वो उसे विमोचित करना चाहता है लेकिन वो होता नहीं और साथ चला जाता। ये जन्म के अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में, इन पांचों कोशों को आप आपने ये जन्म में ही में आनंद में कोश में विलीन करना है। आनंद में कोश में विलीन करना है। आनंद में कोश में कैसे विलीन होंगे? आज तुम्हारी पत्नी की सालगिरह है। तो जब इनकी सालगिरह है तो जो इन्होंने कोश और लड्डू मंगाए थे, या कुछ मंगाया था पहले, तुमने फिर से क्यों मंगाए? एक आदमी फिर से गया लेने के लिए। यहाँ से लाया है कोई? तुम्हारे नहीं कहना, है? तुम्हारे नहीं कहना। कोई चीज आई है दूसरा के, या लड्डू आए या केक आया है? केक। दूसरा के। नहीं नहीं, इन्होंने पहले ऑर्डर किया था, डिलीवरी अभी आई, ये बोल रहे हैं। तो खैर अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। मतलब फिर जो आपने मंगाया वो वासना है, है, वो वासना है। वो अरे वो वासना है। और वासना किसकी है? माहे आए तुम्हारे कान में, उन्होंने चुपके से किया कि यार आदमी 20 हो गए हैं, इनको कुछ कम पड़ेगा ये। अरे कम क्यों पड़ेगा? कच्चा सा दो। अब हमने तुम्हें खिलाया भी, तुम्हारे मुंह पे भी लगाया, कितना सा लगाया। अगले साल खैर लगता। ऐसा करने से गत जन्म के मनोमय कोश को भी आनंदमय कोश में जाना पड़ेगा। गत जन्म का मनोमय कोश ये जन्म में मनोमय कोश में धारण होता है और अपना गत जन्म का अधूरा कार्य पूर्ण करता है। पिछले जन्म का अपना अधूरा कार्य पूर्ण करता है। लेकिन अब ये जन्म का मनोमय कोश आनंदमय कोश में गया है। ये जन्म का मनोमय कोश आनंदमय कोश में गया है। अब गत जन्म में नहीं मिली विलीन होगा। समझा? जी। हाँ। बीबी को बहुत, इसने 7 बच्चे पैदा किए हैं।
अब वो बेचारी सबके घर के बर्तन धो रही है। शराब पीता है भी नहीं? इसलिए कहिए बहुत ही हम सुन रहे हैं। अच्छा, पीता है नहीं पीता? हम तो अब नहीं पीता? पीते कब तो। तो तेरी बीवी आएगी तो तुझे बताऊंगा मैं। इसलिए गत जन्म में मनोमय कोश को अपनी गत जन्म की इच्छा वासनाओं के अनुसार का कार्य करने के लिए माध्यम मिलेगा या नहीं, क्या आप ये समझ पा रहे हैं? आपके ये जन्म जन्म के अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में और आनंद में, ये सारे कोश एक रूप करके आनंदमय कोश में विलीन कर दिए हैं। आनंदमय कोश में यानी आप हर चीज में, हर बात में आनंद है, आनंद में है, खुश है। ये बात जो मैंने अभी इसका बताई विवाह का, यानी अभी जित तक केक आया था तो अभी तुमने इतने इतने पीस दिए, अब इतने इतना सा दे देती सबको, टेस्ट हो ही जाता। वे नहीं चाहिए, ये पदार्थ इस तरीके से ही बनाना है इत्यादि। लेकिन अब आप शांति से परोसा हुआ खाना खाते हैं, इसका मतलब है कि अब आपका अन्नमय कोश बाकी नहीं रहा, यानी अन्नमय कोश की इच्छा वासना बाकी नहीं है अब। यही बात प्राणमय कोश के बारे में है, यही बात प्राणमय कोश के बारे में है। आपके जीवन में किसी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, लेकिन लेकिन उसकी याद आपको कभी नहीं आती थी, और जिसने आपके साथ कुछ गलत किया है उसे आप हर दिन याद करते थे करते थे। ये आपके प्राणमय कोश की आदत है, लेकिन अब वह आनंदमय कोश में एक रूप हुआ है। इसलिए अब आपके लिए अच्छा भी सही है और बुरा भी सही है। मतलब दिया दिया उसका भला, नहीं दिया उसका भी भला। क्या पहले आप आप इस तरह के विचार करते थे? क्या क्या कभी क्या अभी जगत में बुरा करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन अब आप उन्हें याद नहीं करते? अब आप उन्हें याद नहीं करते, उनको कोसते नहीं हैं। आज आप आपकी आत्मा, आप इस बात को सब जने महसूस करें। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि जब आप यहाँ आते हैं तो अभी आपको शुरू से दीक्षा नहीं, आप आप साधना में बैठते हैं। और मैं इसमें अभी मुझे एक बात और कहनी है। साधना में बैठते हैं और इसमें बैठते हैं तो आप मेरी वाणी से, आप इनकी वाणी से, आप इस बच्ची के वाणी से आनंद में कोश में जाते डायरेक्ट। लेकिन अभी यहाँ जितना गए गए, घर पहुंचे तो घर भी अपने आनंद में कोश में है। लेकिन वो आनंद में इतना कोश होता गया, हर संडे आते गए। इसलिए दादा ने कहा कि आज से, अभी जब 11 सेवानार हो गई, जब आपको महाकारण अवस्था और नारायणी अवस्था मिल गई, तब दादा ने
इस इस ओंकार साधना के कोई सामूहिक ओंकार साधना 500 600 दीपक अलग जाता था, विजय अलग जाता था, दादा अलग जाते थे, और लक्ष्मण राव अलग जाते थे, राम बाबू अलग जाते थे। ये सब अलग अलग शहरों में साधना कराते थे। तो इस साधना का बल है बढ़ता चला गया। आज के दिन यहाँ 40 आदमी से तो कम होते नहीं है, संडे को ज्यादा ही होते हैं, फिर कम होते चले जाते हैं। लेकिन वो 40 आदमियों की जो वाणी है, सब मिलके 400 आदमियों की वाणी है। उस वाणी का असर दूर तक होता है। आज आपको ये पता नहीं चलेगा, लेकिन आज आप आइए भाई, आइए। आज आज आप आज आप यहाँ पर अभी इस 40 लोग थे, और अभी आप जो है जाके शाम तक 50 लोगों से मिलेंगे। तो इतना इतना सा जो उसको चाहिएगा वो आपको मिल जाएगा, वो उसको मिल जाएगा। हाँ बेटा। बहू जी, हाँ, ये हमारे यहाँ खाना बनाते हैं, तो आपसे मिलने आए। ये तो मैं कई दफा दिलाया इसने। तो अभी 10-15 दिन से आना शुरू किया है, हफ्ता हुआ है, 10 दिन हुए, अभी आना शुरू किया है। हाँ, अभी आना शुरू किया, हफ्ता हुआ है, हफ्ता बस। तो ये उसका उसमें और आज के दिन में ये फर्क है, और ये कम नहीं होने वाला। आज यहाँ पर 20 आदमी तो हैं, तो 20 आदमियों का ये करीब करीब, इसको 5 गुना कर दीजिए। 5 गोश्त के 5 गुना कर दिए तो 20 के 5 कितने हुए? 100 आदमियों को इसका लाभ होगा, आपके पड़ोस का, और फिर उससे उसका लाभ होगा। मुझसे 100 को गया, और दूसरे आदमी को जिसको 100 मिले थे, उसको उससे 50 गए, 25 गए, इस सूरत से ये ये धारणा होते 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 आज कितनी धारणा हो गई है। अगले हफ्ते तक आप बांटते रहेंगे, और ये आपकी पुण्याई है। कहाँ पढ़ना था पता नहीं। अब आपका अन्न में कुछ बाकी नहीं रहा। अच्छा, अब आपका अन्न में कुछ बाकी, यानी आपको हर वक्त भूख 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 नहीं लगती है। अब ये दूसरी बात है कि केक अच्छा बना हुआ है तो ज्यादा बांट दो, 2 मंगा लो। यही बात पुराण में कोश के बारे में है। आपके जीवन में किसी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, लेकिन उसकी याद आपको कभी नहीं आती थी, और जिसने आपके लिए आपके साथ कुछ गलत किया है उसे आप हर दिन याद करते थे। ये आपके प्राण में कोश की आदत है। लेकिन अब वह आनंद में कोश में एक रूप यानी एक रूप हुआ आनंद में, और मनो में कोश एक हुआ है अभी। तो वो आपकी वाणी उसी का उच्चार करती है जो एक हुआ। उसका भला
मतलब दिया उसका भला, नहीं दिया उसका भला। क्या क्या पहले आप इस तरह से विचार करते थे? क्या अभी क्या अभी जगत में बुरा करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन अब आप उन्हें याद नहीं करते, उनको नहीं कोसते? दादा ने इसकी एक मिसाल दी, सब जने सुनो। दादा कहते थे सबसे ज्यादा रईस आदमी कौन है? दूसरों एनीबॉडी? को दुआ देने का काबिल है, है? जो दूसरों को दुआ देने के काबिल है। नहीं हो। और और कोई उसकी मिसाल बाबू जी स्वयं आप हैं। है? स्वयं आप हैं बाबू जी। मैं कहता हूँ स्वयं आप हैं खुद। इसका उदाहरण है, कई सारे उदाहरण दे सकता हूँ। इसका उदाहरण वो है जो सड़क पे पैसे मांगता है। क्यों उदाहरण है? वो कहता है कि दे मुझे अल्लाह के नाम, और आपने उसे कहा कि आगे बढ़, तब भी वो कहता है अल्लाह तुम्हारा भला करे। लेकिन जिसने दो दो रुपए दे दिए या एक रुपए दे दिया, तो वो क्या कहता है कि जिसने दिया मुझे लोहे का पैसा, खुदा मालिक उसे दे सोने का पैसा। ये फर्क हो गया। आप मेरी गाड़ी में देखिए, 2-4 रुपए की हर वक्त चेंज होगी। हाँ, तुम तो हिलाओगे ही सर, कई दफा तुम निकाल के ले गए हो। इसका कारण ये है कि आप क्या करते हैं इसके बारे में हम नहीं सोचते। नहीं नहीं, इस पेज में है, किस पेज पे वो? इस पेज में विलीन हुई है हमारी, जो विलीन हुई है वो वाली, यहाँ पर होंगे अन्नमय कोश, ये पढ़ रहे थे। हाँ, आपका विज्ञान में कोश आनंद में कोश में विलीन हुआ है, यानी हर वक्त खुश रहना। विलीन होने का आनंद में कोश में विलीन होने का अनुभव ये है कि आपका प्राप्त जीवन गुरु कृपा से सार्थक हो, ऐसा आपको अब लगता है। इसके पहले इसके पहले आप आराम से खाना खाना खाकर सुख से सोते थे, आप में निष्क्रिय थी। तब आप सबको यहाँ सेमिनार के लिए बुला बुलाया होता तो आपने कहा होता हमें पता है आप क्या 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 बताते बनाने वाले हैं, पैसा खर्च करके जाने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु अब आप सबको भूख लगी है कि ये प्राप्त जन्म बेकार ना जाए, व्यर्थ ना जाए। भूख लगी है इसकी। एक छोटी सी मिसाल है। आज आप क्यों आते हैं संडे को कि 9 बजे साधना होती है? भूख है, पारमार्थिक भूख। अच्छा, अब भूख है। ये भी आनंद में कोश की एक रूपता का ये अनुभव है। आनंद में कोश की एक रूपता का ये अनुभव है। आप दैनंदिन कार्य करते समय जीवन में कर्तव्य पूर्तता कर रहे हैं, और इसका अनुभव होने के बाद आप अब सावधानी है, आप अब समाधानी है। आपका जीवन अब आनंद से व्यतीत होता है। आपके आनंद में कोश के आनंद का वर्णन संतों ने इस प्रकार किया है। संतों ने इस प्रकार किया है, आनंदी आनंद आनंद डोहा आनंद तरंगा। अर्थात आपके पांचों कोश आनंद में कोश होने के बाद आपके जीवन में खाने में जीने में
सोचने में, मतलब आपके आहार, आचार, विचार, उच्चार, इन सभी क्रियाओं में समाधान एवं आनंद व्यक्त होता है। ये अवस्था कब होती है? अनुग्रह होने के बाद, जब आपको ये आखिरी अवस्था प्राप्त होती है, तब, यानी सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। देखिए कहाँ अंत हुआ। तो ऐसा माधव, मुझे कोई ऐसी सेमिनार नहीं है, चाहे वो ज्यादा के साथ 15 आदमी में ही हो, जो कि अटेंड नहीं की हो। और ये तो सब सेमिनार अटेंड करी, मगर हर सेमिनार में कोई ना कोई नई बात ज्यादा पैदा करते थे। कह नहीं सकता आदमी कि ये आपने पहले कहा था, लेकिन उसका स्वरूप बदल देती। एक वो आरती है ना, साईं स्वरूप दत्ता, प्रेमल तू माता, अत्रिसुदा भूता। गिला ये शायद वो कर रहा है। हिलंदर उसी डाल रहा है उसके अंदर। तो ये सब अ, ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि इस जितना ये कुतुबुद्दीन बाबा की पूरी मुलाकात खुद उन्होंने साक्षात, सुबह को 10 साढ़े 10 बजे दादा के ट्रांस में आते थे और 2 बजे जाते थे। इसके देवी के मंदिर गोवा के 3 दरवाजे थे, 2 में ताला पड़ा था, चाबी दादा के पास थी। और ये जब आदमी सब आ जाते थे, यानी 8 बजे साधना होती थी और 7 बजे 8 बजे सब लोग होते थे। जो नहीं हुआ तो जाओ भाई, तो उसको वो अंदर नहीं, ताला पड़ जाता। और बाजार लेके कोई आदमी बाहर चला जाए खाने, अगर तुम्हें 2 रोटी खानी है तो 1 रोटी और चावल मिलेगा, और दाल के साथ में एक चटनी। एक, एक गोवा के अंदर एक चटनी होती है, उसे कहते हैं आमती। इतना बड़ा एक गोवा के एक पीस है, उसको तोड़ देते हैं और जीरे उससे छौंक देते हैं, तो वो आमटी बच जाती है। क्या जमाना था। गुरु के साथ में वो दिन गुजारे। मैं आपको सच कहता हूँ कि आप किसी भी गुना के किसी भी प्रकाश तक से पूछ सकते हैं कि मेरे पास 10 रुपए नहीं होते,
मगर मेरे कपड़े लॉन्ड्री से धुल के आया कर, लोग धुलवाते। सुबीर होता तो नहीं करता ये काम। बंद करें। ये आप लोग सुबह के, हम तो उतर के आ गए हैं, आप लोग तो बहुत दूर से सफर करके आए हैं। तो भाई शाम को भी केक कटेगा घर पे। अगर कटे तो आप जब सब मेरे साथ चलो। कटेगा तो फिर पूरी और पनीर भी बनवा लेना। चलो, बहुत दिनों से ओमकार नहीं किया। यहाँ डेट डाल दीजिए बाबू जी। नहीं, वहां नीचे नीचे पूरा ही पूरा ही ये आनंदमय कोशिश का यहाँ यहाँ सच्चिदानंद सदगुरु जी ने बताया आपने, सच्चिदानंद सदगुरु। लास्ट ये साईनाथ महाराज की जय, सच्चिदानंद सदगुरु बोला ना। यहाँ से कर। हम्म। यानी इतनी दूर से देख रहे हैं कि मेरी उंगली कहाँ चल रही है। अब वहां बता रहे हैं कि अगले संडे को एक लाइन पीछे से नहीं हो जाएगा। तारीख बता दो आज की। 15 भाई कंठ स्थान तो करो सब। ओ, ओ, ओ,
ओ हो ओ ओ ओ सदा सर्वदा योग तुझा गणावा तुझे कारणी देव माझा पणावा उपेक्षु नको गुणवंता अनंता रघुनायका माणे आता उपासनेला धर्म चालू व्हावे देव संतासी सदा नवावे सत्कर्म योगे वैवाल भावे क्षीमं गलबोल भावे ज्या ठिकाणी मन जाय माझे त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मीठे भी मस्तकाच्या ठिकाणी ते तुझे सद्गुरु पाय दानी सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य कुल सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पद्म महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। एनी सवाल? अभी मैंने कहा कि है नहीं सवाल, 1 मिनट वेट नहीं कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं बंद कर दूं। प्रणाम कर रहे हैं बाबू जी आपको। नमस्कार विष्णु वर्मा, नमस्कार।